जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम चर्चा करेंगे आपके जीवन में नए परिवर्तन के बारे में। जो परिवर्तन हमारे जीवन में अर्थव्यवस्था को, क्योंकि अर्थव्यवस्था कहाँ से उत्पन्न होती है? धन से। और धन से उत्पन्न होने वाली इस अर्थव्यवस्था को किस तरीके से ग्रहों की चाल संचालित करने जा रही है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे जीवन में धन का कारकत्व, देखिए धन कई प्रकार का होता है। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन, शबधन धूल समान। तो देखिए कई प्रकार के जो धन कहे जाते हैं, उनमें आजकल के युग में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण धन क्या होता है? कैश, लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी का कारकत्व जो होता है वो बुद्ध देव महाराज के पास होता है। और बुद्ध देव महाराज जो हैं वर्तमान समय में आपके विचारों के भाव, संतान के भाव, लव लाइफ और साथ ही साथ आपकी बुद्धिमत्ता को दर्शाने वाले भाव में उपस्थित है। वहीं शनि देव महाराज के साथ इनकी ताल से ताल मिलेगी। शनि देव महाराज जो कि देखिए रेवती नक्षत्र में जा रहे हैं, और रेवती नक्षत्र में जाते ही ये अपनी दृष्टि जो है रेवती नक्षत्र के साथ में, दृष्टि तो इनकी देखिए अभी भी है पंचम भाव पर, ये बुध को देखेंगे तृतीय दृष्टि के माध्यम से। अब तृतीय दृष्टि, और वहीं बुध देव भी अपना नक्षत्र परिवर्तन के चले जाएंगे रोहिणी नक्षत्र में। हालांकि अभी वर्तमान समय में यदि यहाँ पर देखा जाए, बुध की सूर्य के साथ युति बन रही है, क्योंकि 15 तारीख को सूर्य और बुध का यहाँ पर बुधादित्य राजयोग बन गया है। तो देखिए जहाँ बुध रोहिणी नक्षत्र में होंगे, वहीं सूर्य इस भाव में आकर बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर चीज़ों को हमें थोड़े अच्छे तरीके से समझना होगा, जिस कारण से हम जान सकें, क्योंकि बुध के लिए ना तो शनि शत्रु हैं और ना ही सूर्य हैं। दोनों ही ग्रह बुध के लिए सपोर्टिव हैं, लेकिन उसी स्थान पर सूर्य का भी प्रभाव है, जिस कारण से कुछ चीज़ों को हमको रोकना होगा, स्टॉप करना होगा, और साथ ही साथ कुछ चीज़ों में आगे कार्यों को बढ़ाना होगा। क्योंकि बुध जो है आपके वाद संवाद यानी कि कम्युनिकेशन, और साथ ही साथ आपकी कम्युनिटी, आपकी तर्क शक्ति, आपकी रणनीति, आपका जो कैश का फ्लो होता है आपके पास वह, और साथ ही साथ आपकी बुद्धिमत्ता। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, कभी कभी लोग आपने देखे होंगे बहुत लंबी चौड़ी बात करते हैं, लेकिन सारांश क्या होता है? छोटा सा होता है। ऐसे लोगों की बात को तवज्जो नहीं मिलती है। लेकिन वहीं अगर आप बहुत सारी चीज़ों को एक छोटे से वाक्यांश में कह सकते हैं, तो यह आपकी एक पर्सनालिटी का अलग जादू, क्योंकि आपके देखिए रंग रूप का इफेक्ट तो पड़ता ही है, आपके एटीट्यूड का भी इफेक्ट पड़ता है, लेकिन आपकी संवाद शैली क्या है उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। क्योंकि संवाद शैली ही निर्भर करती है इस पर कि आपके अंदर माइंड किस प्रकार का, और उसको निर्देशित करने का कार्य जो करता है ग्रह बुद्धदेव महाराज। क्योंकि देखिए दबंग से जीत सकते हैं आप, धनवान से जीत सकते हैं, बुद्धिमान से नहीं जीत सकते। और वहीं अगर बुद्धिमान तर्कपूर्ण बातें करने वाला हो, यानी तर्क को निकालने वाला हो, तो फिर तो आप बिल्कुल नहीं जीत सकते। तो ऐसे ही बुद्धदेव महाराज जो यहाँ पर पंचम स्थान में उपस्थित हैं, क्योंकि पंचम से सीधे ये लाभ को देखेंगे, दोनों ही ग्रह लाभ को देखेंगे। दोनों ग्रहों के पास एकमात्र दृष्टि सप्तम दृष्टि है। हालांकि दोनों का आपस में बहुत ही सहयोगी बर्ताव रहता है, बुधादित्य नामक राजयोग बनता है, लेकिन इसी बुधादित्य राजयोग में शनि की जो ये तृतीय दृष्टि है, इसका इफेक्ट पड़ता हुआ देखा जाएगा। जहां एक तरफ बुध के ऊपर इसका अनुकूल प्रभाव पड़ेगा, वहीं सूर्य के ऊपर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो आइए विस्तार देते हैं चर्चा को कि किस तरीके से क्या इफेक्टिव आपके लिए रहने वाला है। बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। ये आपके लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है, तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है, तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए।
इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम पंचम भाव यदि देखा जाए तो पंचम भाव धन त्रिकोण का यानी कि लक्ष्मी स्थान का एक भाव है, द्वितीय भाव। अब यहाँ पर बुध का आना, वैसे तो ये सूर्य का ही कारकत्व का स्थान है, लेकिन यहाँ बुध का आना, बुध के लिए ये भाव बहुत ही सपोर्टिव हो जाता है। अगर फाइनेंशियल चीज़ों को देखें तो यहाँ से फाइनेंशियल चीज़ें बहुत अच्छे से एक्टिवेट होती हुई देखी जा सकती है। सूर्य जो कि एक टॉर्च के प्रकार से अपनी रोशनी डालते हैं, क्योंकि सूर्य जिस स्थान पर होते हैं उतना ज़्यादा प्रभाव उस स्थान पर नहीं होता है, लेकिन सूर्य जिस स्थान पर दृष्टि डालते हैं उस स्थान पर इनका प्रभाव बहुत अच्छा रिजल्ट निकल कर आता है। वहीं वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो शनि की दृष्टि से प्रभावित होंगे दोनों ही ग्रह, जहाँ यहाँ बुध बैठकर आपकी वाणी, आपके विचारों को प्रभावित करेंगे। लेकिन विचार देखिए, एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ, क्योंकि सूर्य सफलता के कारक है। अगर किसी नए कार्य में आपको हाथ डालना है तो अभी आप थोड़ा सा रुक जाएं, क्योंकि नए कार्य में हाथ डालने के लिए, क्योंकि नया कार्य करेंगे तो उसमें सफलता की भी आपकी एक्सपेक्टेशन होगी, क्योंकि कार्य सफल होगा नहीं तो फिर आपके लिए कार्य करने की सारी एनर्जी और आपका फोकस वगैरह सारी चीज़ें वेस्ट जाने वाली हैं। क्योंकि सूर्य यहाँ पर शनि की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि ताप को झेलेंगे, जिसकी वजह से सूर्य की सफलता की जो एक्सपेक्टेशन है वो उतनी अच्छी नहीं निकल कर आएंगी। मोस्टली कहा जा सकता है अगर सूर्य की सफलता की हम उम्मीद करें तो ओनली आपके लिए 50 to 60% ही इनकी सफलता के चांसेस रहने वाले हैं। बहुत अच्छे इनकी सफलता के चांसेस नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आप अपने किसी पुराने चल रहे कार्य में या जो आपके कार्य बंद हो चुके हैं ऐसे कार्यों में आप हाथ डालते हैं तो ये सफलता की गारंटी आपके लिए निकाल कर लेकर आएगा। साथ ही साथ दूसरी चीज़ क्या होगी कि एक एक्सपेक्टेशन जो होती है कि व्यक्ति से कि वो व्यक्ति मेरा ये कार्य कर ही देगा, तो वहाँ पर भी उतनी ज़्यादा आप एक्सपेक्टेशन ना रखेंगे, बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर डिपेंड ही हो जाएंगे मेरा ये कार्य अमुक व्यक्ति के द्वारा हो ही जाने वाला है। तो उसके लिए भी यहाँ पर थोड़ा सा आपको, क्योंकि इस समय पर सूर्य जो है जितना यहाँ पर बुध का सपोर्टिव नेचर रहेगा उतना यहाँ पर सूर्य का नहीं रहेगा। सूर्य यहाँ पर चीज़ों में थोड़ी सी कह सकते हैं कि अड़चन जरूर लगाएंगे। वहीं दूसरी चीज़ एकाग्रचित्ता यानी फोकस उतना ज़्यादा पैटर्न नहीं हो पाएगा आपका जितना होना चाहिए इस स्थान पर, क्योंकि शनि की दृष्टि, सूर्य और शनि के संबंध जो है वो अच्छे नहीं है। और सदैव ही देखिए ये आपके जीवन में क्रिटिकल सिचुएशन को उपस्थित करते हैं। पिता के साथ या आपकी पुत्र के साथ में इनके साथ आपकी अनबन रहने वाली है और थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग भी बनेगी। तो संभव हो तो देखिए चीज़ों को धैर्यपूर्वक मौन रहकर स्थिति को समझते हुए कार्यों को आगे बढ़ाएं। वहीं एक चीज़ और यहाँ पर रहेगी, देखिए स्टूडेंट पर थोड़ा सा इस समय पर उनका एकाग्रचित्ता में भटकाव देखा जाएगा। हालांकि ये उतना ज़्यादा विषम नहीं होगा, लेकिन शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी। देखिए पहली बात तो गोचर में इस समय शेयर के लिए कोई बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं निकल कर आएगा। दूसरी चीज़, आप अपनी स्वयं की कुंडली का एनालिसिस अवश्य करवाएं। गृहिणी वर्ग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा इस समय पर अपना परफॉर्मेंस देने वाली है, लेकिन थोड़ा सा परिवार में जो है तनाव का माहौल रह सकता है। तो हालांकि इस समय पर जो है चीज़ें जो होंगी वो थोड़ी सी विपरीत विचारधारा में, देखिए बुध जितना ज़्यादा अच्छा करेंगे उतना ही यहाँ पर सूर्य जो है क्रिटिकल सिचुएशन को उपस्थित करेंगे। हालांकि मंगल देव जब यहाँ पर आ जाएंगे तब और ज़्यादा यहाँ पर विषमताएं बनी रहेंगी, लेकिन उसमें अभी समय है। सप्तम दृष्टि जो लाभ स्थान पर जाएगी, अब यहाँ का रिजल्ट यदि देखा जाए तो इस भाव में जितनी क्रिटिकल सिचुएशंस थी उतनी ज़्यादा इस भाव में क्रिटिकल सिचुएशन नहीं रहेंगी। लाभ के लिए आप प्रयास कर सकते हैं, लेकिन हाँ इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि कोई भी नया कार्य स्टार्ट ना करें, क्योंकि उसमें सफलता के चांसेस बहुत कम रहेंगे। लेकिन हाँ अगर पुराने कोई कार्य आपका पेंडिंग पड़ा हुआ है या आप पुराने कोई कार्य पहले कर रहे थे फिर आपने किसी कारणवश उसे बंद कर दिया, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, या अपना कोई जो कार्य वर्तमान समय में कर रहे हैं उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आपके अनुकूल रहेंगी। इनकी वजह से आपके लाभ के परसेंटेज में वृद्धि होती हुई देखी जाएगी। साथ ही साथ देखिए सपोर्ट आपको जिसका चाहिए, देखिए थोड़ा सा इस समय पिता के साथ अनबन की स्थिति रहेगी, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपके माइंड में थोड़ी सी चिंताएँ
उपस्थित रहेंगी, लेकिन आपका कैश का फ्लो जो है पहले से बेहतर होगा, जिसकी वजह से स्थिति जो होगी सामान्य ही रहेगी। बहुत ज़्यादा ना तो क्रिटिकल रहने वाली है, बहुत ज़्यादा ना ही आपके लिए मतलब कह सकते हैं कि खुशहाली के मतलब दोनों चीज़ों को अगर तालमेल मिलाया जाए तो आपका नॉर्मल एवरेज सब कुछ रहने वाला है। वहीं दूसरी चीज़ यहाँ पर एक चीज़ और देखी जाएगी कि सपोर्ट आपका जो कह सकते हैं ना, एक व्यक्ति के लिए जो सामाजिक सपोर्ट चाहिए होता है मित्र मंडली से या आपके फैमिलियर पर्सन्स से, वो सपोर्ट आपका बेटर रहेगा। थोड़ा सा इस समय पिता के साथ जो ये दूरी की स्थिति बन रही है, जो कि देखिए इसका किसी न किसी तरीके से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कैरियर पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो इस स्थिति को ज़्यादा विषम होने से आप थोड़ा सा धैर्य संयम का साथ लेते हुए दूर कर सकते हैं। बड़े भाई बहनों के जीवन में इस समय थोड़ी सी कह सकते हैं चिंताजनक स्थिति उपस्थित हो सकती है। हालांकि ये जो स्थिति रहेगी ये कुछ पल के लिए या कुछ समय के लिए ही रहेगी, बहुत ज़्यादा विषम उपस्थिति नहीं रहेगी। तो इसके लिए आप थोड़े से उपायों को कर सकते हैं। देखिए इस दौरान सूर्य के लिए उपायों को अगर कहा जाए तो सूर्य की वस्तुओं का दान करना या जल प्रवाह करना आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। देखिए यदि बीज मंत्र का जाप करते हैं, भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, नित्य प्रति सूर्य को अर्घ्य समर्पित करते हैं, तब तो आपके लिए उतनी ज़्यादा विषम परिस्थितियाँ नहीं रहने वाली हैं। लेकिन हाँ, अगर विषम क्रिटिकल सिचुएशन बर्थ चार्ट में सूर्य बहुत ज़्यादा निगेटिव अवस्था में है, आपके ऑरा में भी इनकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा निगेटिव है, तो फिर आप इनकी चीज़ों का दान कर सकते हैं। वहीं बुध के लिए देखिए इस समय बीज मंत्र का जप करना और साथ साथ गणेश अथर्व स्तोत्र का पाठ करना, गणेश जी को 3 दुर्वा नित्य प्रति चढ़ाना, ये आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव चीज़ें रहेंगी जो आपके कैरियर में एक प्लस पॉइंट सिद्ध करेंगी। कैरियर बेहतर तो मान लीजिए रिलेशन है या कुछ भी है तो वो देर सवेर आपका सही हो जाएगा, लेकिन सबसे पहला फोकस जो होना चाहिए वो कैरियर पर ही होना चाहिए। और कैरियर में इस समय किसी नवीन कार्य में सफलता की संभावना काफ़ी हद तक आपकी कम है, जिसकी वजह से देखिए आप पुराने कार्यों को